से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे अगला फिगर। इससे पहले हमने 3 वीडियो मेंसुरेशन के बना दिए होंगे। उम्मीद है कि आपने उन सभी को देख लिए होंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी होगी। हम लोग अगला फिगर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम क्या है, समषष्ठभुज। इससे पहले हम लोगों ने आयत, वर्ग और समचतुर्भुज पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो देख लेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके आगे फिर हम लोग आज चौथा वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अगला फिगर जो पढ़ना है आपको। अगला फिगर आपको आज पढ़ना है समषष्ठभुज। मेंसुरेशन का फिगर है। 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को समषष्ठभुज कहते हैं। अगर इन सब पे नाम डाल दें तो A, B, C, D, E और F, ये सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये वाली A सेंटीमीटर की होगी तो ये सारी कितने सेंटीमीटर की होंगी, A सेंटीमीटर की ही होंगी। और इसके विकर्ण क्या होंगे, 1, 2 और 3। और तीनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। जितनी भुजा इसकी लंबाई होगी उतनी ही भुजा की लंबाई इसकी भी, उतनी ही भुजा की लंबाई इसकी भी होगी। या यूँ कह दो कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए और इसका एरिया निकालने के लिए। हमको एरिया, पेरीमीटर और इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में पढ़ना है। 4 फार्मूले आपको इसमें ध्यान देने। सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ एरिया। एरिया का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, देखिए अगर आप ध्यान से देख पाए तो अगर ये भुजा और ये भुजा, अगर ये भुजा A सेंटीमीटर तो ये भी A सेंटीमीटर होगी और ये भी A सेंटीमीटर होगी। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये एक त्रिभुज की तरह की आकृति बन गई है जिसके तीनों भुजाएं कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये कैसा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ। समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर आप सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना चाहें जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख लें √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। लेकिन ऐसे त्रिभुज इसके अंदर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके लिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा 6 √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। देखिए √6/4 इंटू भुजा स्क्वायर तो समबाहु त्रिभुज का होता ही होता है, लेकिन 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हुए हैं क्योंकि इसमें ऐसे कितने त्रिभुज है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 बराबर बराबर त्रिभुज हैं। तो अगर हमको एक त्रिभुज का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला पता है तो उसमें 6 से गुणा कर दें तो पूरे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और अगर इसकी 6 की 6 भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक भुजा की वैल्यू A सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, 6 इंटू A। तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर का फार्मूला आपको याद रखना है 6 इंटू A। और आपको इसके एरिया का फार्मूला याद रखना है √6 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब अगली बात देखें कि हम लोग क्या समझना है। 2 बातें और है इसमें। कभी कभी इसके अंदर वृत्त बनेगा और कभी कभी इसके बाहर वृत्त बनेगा। तो 2 तरह के वृत्त बनेंगे, एक अंतःवृत्त बनेगा और एक परिवृत्त बनेगा। तो 2 पॉइंट हम इधर लिख रहे हैं, उनको भी देख लो जरा आप। पॉइंट नंबर 1 है समषष्ठभुज कि अंतःवृत्त की त्रिज्या A होती है। अगर आप देखिए जो इसके अंदर वृत्त बना हुआ है तो इसके जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है √3/2 इंटू में भुजा। तो A परिवृत्त की होती है, समषष्ठभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या A होती है।
आपको इसमें कितने पॉइंट याद रखने हैं? 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला याद रखना है इसका एरिया 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। फिर इसका पेरीमीटर याद रखना है 6 इंटू ए, और सम षष्ठभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है √3/2 इंटू भुजा, और जिसके परिवृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है ए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और इसमें क्या देखना है आपको? अगली बात याद रखनी कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये जितने भी 3 विकर्ण हैं, तीनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी ए डी बराबर होता है किसके? बी ई के, और इसके बाद बराबर में लिख लो क्या? सी एफ, और बराबर में लिख लो 2a। ये क्या चीज़ है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये वाली जो इसकी एक भुजा है, ये इसके विकर्ण की डबल होती है, या यूँ कह लो कि इसकी भुजा का डबल विकर्ण होता है। जैसे आप मान लीजिए कि B से लेके E तक की लंबाई टोटल कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। या इसकी भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको अब मोटी मोटी इसमें आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आपको बताना है। ये दोनों पॉइंट ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बाकी इसके दोनों फार्मूले और ये जो कंडीशन बता रखी है इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसके क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 2√3 भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया बताना है आपको इसका। एरिया का फार्मूला हमने बताया 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसी फार्मूले पे केवल भुजा की वैल्यू रख दोगे, इसका एरिया निकल जाएगा। इसके लिए आपको देखो भुजा हमने बता रखी 2√3, आप लिखेंगे 6√3/4 इंटू में जो भुजा लिखना होगा क्या लिखेंगे? 2√3 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा? 6√3/4 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? केवल 3। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 6 3 18, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने तुरंत कर दिया इसको। इसमें कोई इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत थी नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ किसी समषष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए दो फिगर एक साथ आ गए हैं। हमने इससे पहले आपको वर्ग पढ़ा रखा है, तो वर्ग इसमें आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। किसी समषष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है और किसी वर्ग की जो भुजा है वो 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। देखिए पहले तो दोनों फिगर बना लीजिए। पहले ये समषष्ठभुज हो गई, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी बता रखी है हमने? 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए इसकी भुजा। और उसके बाद एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई आपको बता दी गई है 4√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा आ गई है 4√2 सेंटीमीटर और समषष्ठभुज की भुजा आ गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर बता रखी। और पूछा गया है इनका क्षेत्रफल का अनुपात। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लें। और इसके बाद आपके सामने देखिए क्या है, वर्ग की भुजा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आपको इसका भी फार्मूला पता है क्षेत्रफल का और वर्ग का भी पता है। तो वर्ग का है भुजा स्क्वायर, तो आप क्या कर देंगे? 4√2 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, रेशियो बन जाएगा इसका। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे कैसे? इस 4 स्क्वायर को सीधा बिठा के हम लोग सीधा क्या लिख देते हैं? 16 लिख देते हैं। अब ये 4 से कट जाएगा तो 4 चौक हो जाएगा 16। 6√3 इंटू में 4 इधर लिख लो, अनुपात निकाल के कितना लिख लो? 4 का वर्ग कर दोगे 16 और √2 का स्क्वायर कर दोगे 2। अब इसको 4 से काट दो, 4 चौक कितना? 16 और 2 से काट दो, 2 तिहाई कितना? 6। तो आ जाएगा 3√3 और अनुपात कितना? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3√3 और 4। देखिए इसको अगर आप एक बार दोबारा समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। लिखा हुआ था किसी समषष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर और किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा?
समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 लिख दिया। वर्ग की भुजा कितनी, 4√2, तो मैंने 4√2 लिख दिया है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजा स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, देखिए इसके अंदर लिखे दे रहे हैं, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला 6√3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले लगा देंगे क्षेत्रफल के, दोनों का रेशियो बताना है तो दोनों का रेशियो बता देंगे। तो हमने यहाँ फार्मूले पे वैल्यू रख दी है, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, और ये वाला 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया। फिर 4 से काट दिए, 4 चौक 16, फिर 2 से काट लिया, 2 3 6, तो 3√3 इधर बचा और 4 इधर बचा है। तो समषष्ठभुज और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 3√3:4। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपके सामने लिखा हुआ, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का फार्मूला क्या है, 6 × a, लेकिन आपको क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल कितना है 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले क्या करें, एरिया का फार्मूला लिख लें, 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और बराबर में इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दें कितना, 54√3। यहाँ से हम लोग क्या करें, इसकी साइड यानी इसकी भुजा निकाल दें, और पेरीमीटर पूछा गया है तो 6 × a कर लें। आपको एरिया पता है तो एरिया के फार्मूले के सामने रख दें। हम पहले भी 3 वीडियो में आपको ये चीज़ बार बार बता चुके हैं। एडवांस मैथ में अगर आपको एरिया पता है तो एरिया के फार्मूले के सामने रख दो, पेरीमीटर पता तो पेरीमीटर के सामने रख दो, और उसकी भुजा या साइड निकाल के जो चीज़ पूछा है उस पर ले जाके रख दो। क्योंकि मेंसुरेशन या 2D या ऐसी कोई भी मैथ जो फार्मूले पे चलती है उसमें हमेशा वैल्यू बराबर करनी पड़ती है। तो देखिएगा, आप इस 3√3 से इस वाले √3 को काट दो, और 6 से काट लो कितना, 6 9 × 54, तो a स्क्वायर बराबर 4 उधर गुणा कर देगा तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। a स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 6 मिलने का मतलब है कि समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। अगर प्रत्येक भुजा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपको मिल गई है तो इसका पेरीमीटर निकालना बेहद आसान है, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 6 × a। पेरीमीटर का फार्मूला 6 × a, और a की वैल्यू भी 6 है, तो दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, और ये क्षेत्रफल था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। एक दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, ये भी आसान सा है। देखिए, एक समषष्ठभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताना है आपको। एक समषष्ठभुज पहले बना लो, इसका विकर्ण आपको पता है, इसका मान लो ये विकर्ण है, इस विकर्ण की वैल्यू आपको पता है टोटल कितनी है 16 है। इसमें ये 3 विकर्ण होते हैं। अगर विकर्ण की वैल्यू आपको 16 पता है, पूरा ये 16 है, तो जाहिर सी बात है पूरे विकर्ण की वैल्यू ये इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इधर, और 8 हो जाएगा इधर, और 8 इधर भी, और 8 इधर भी, और 8 इधर भी, क्योंकि ये सारी भुजाएं कितनी कितनी की हो जाएंगी अब 8 की। यही तो होगा, सब 8 की हो जाएंगी। ये विकर्ण है, डायगोनल है। डायगोनल अगर पूरा 16 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हम पहले ही बताए कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती है। अगर यहाँ से यहाँ तक की भुजा 8 है तो इसका मतलब ये वाली साइड भी इसकी 8 है, और हमको इसके निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या है, एरिया का जो फार्मूला बताया हुआ है मैंने, वो बताया हुआ है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपको 8 पता है तो 8 का वर्ग लिख देंगे कितना, 8 × 8 = 64, चाहे 8 × 8 लिख दो 2 बार, चाहे 64 लिख दो, दोनों एक ही बातें होती। तो 4 से काट दो कितनी बार में, 4 दूनी 8, सही है, और हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 छः कितना 96, 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर भुजा मीटर में तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, और परिमाप मीटर में। तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए। एक समषष्ठभुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर थी, तो भुजा उसकी आ जाएगी कितनी, विकर्ण का आधा होता है क्या भुजा, क्योंकि ये विकर्ण अगर टोटल 16 सेंटीमीटर तो आधा 8 हो जाएगा, और इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहले ही बताएं कि समबाहु त्रिभुज की 6 समबाहु त्रिभुज मिलके एक समषष्ठभुज का निर्माण कर देती हैं। इसी वजह से समबाहु त्रिभुज का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो उसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो समषष्ठभुज का फार्मूला क्षेत्रफल का बन जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 96
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्र परिमाप आ जाए कितना 36 सेंटीमीटर। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर भुजा के समषष्ठभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त और अंतःवृत्त आ गया। देखिए यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। हमने इससे पहले के क्वेश्चन आपको इतनी स्पीड में इसलिए बता दिए क्योंकि उन पे कोई ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत थी नहीं, केवल फार्मूले पर रखो आंसर आ रहा था। ठीक है, देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। इसका ये मतलब है कि एक समषष्ठभुज ये बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और इसके परिवृत्त का मतलब बाहर एक वृत्त बना हुआ है, ये ऐसा वृत्त, इसका हर कोण ये टच कर रहा है, और इसका एक विकर्ण ये लिख दिया गया है, मान लो लिख क्या बना दिया गया, और एक विकर्ण ये बना और एक विकर्ण ये बना है। आपको प्रत्येक भुजा की वैल्यू पता है 7। हमने ये बताया था अगर इसकी भुजा एक भुजा अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी इसके साथ ही होगी क्योंकि ये सभी बराबर होती हैं। अब इसका केंद्र ये देखो, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही तो त्रिज्या होती है। तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक इस भुजा की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 7 होगी, इसकी भी 7 होगी, सब 7 की होंगी। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा भी 7 हो गई है। तो इसीलिए हमने आपको देखिए लिखा था कि समषष्ठभुज जो बोले थे ना, समषष्ठभुज की परिवृत्त की त्रिज्या जो है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है ए का मतलब ये है कि समषष्ठभुज की जो भुजा होगी वही परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन ये बीच बीच में आता रहता है, तो आप याद रखो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको ये जो बाहर इसके ऊपर वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल बताना है, और इसकी त्रिज्या आपको पता चल गई, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर 7। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है πr²। तो आप पाई की वैल्यू रख लें कितना 22/7 और आर की वैल्यू आपको 7 पता है, तो 7 का स्क्वायर करना तो 7 × 7 लिख लेंगे। अब ये वाले 7 से वाला 7 काट देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये इसके ऊपर परिवृत्त बना हुआ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए हैं आप? दोबारा से देख लीजिए, दो ही चीज़ें हैं, एक परिवृत्त है और एक अंतःवृत्त है। परिवृत्त जो समषष्ठभुज के बाहर बनेगा वो परिवृत्त, परि मतलब बाहर, तो जो बाहर बनेगा वो परिवृत्त, और जो अंदर बन गया है वो अंतःवृत्त। तो ये समषष्ठभुज हो गया है, इसके बाहर एक वृत्त बना है, जो इस समषष्ठभुज की भुजा होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी। और आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जो आगे हम लोग समलंब के बाद इसको पढ़ेंगे वृत्त को, तो वहाँ आपको बताएंगे। लेकिन आप फिर भी याद रख लें कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है और जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। सही है, तो ये अंतःवृत्त के लिए हो गया है। अगला देखेंगे जो परिवृत्त का है, शायद लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर भुजा के एक समषष्ठभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये परिवृत्त का बता दिया है और ये अंतःवृत्त का है। तो अंतःवृत्त का देख लीजिए, अगर ये समषष्ठभुज एक ऐसे बना दिया जाए, ऐसा बना हुआ है, ये समषष्ठभुज है। अंतःवृत्त का मतलब है जो इसके अंदर बनाया जाए। देखिए फिगर बहुत अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं। ये इसके अंदर हो गया जिसको अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त की अगर आपको ये त्रिज्या जाननी है, ये त्रिज्या r की वैल्यू निकालनी है, तो हमने अभी आपको एक पॉइंट लिख के दिया हुआ था, लिख के ये दिया था कि समषष्ठभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो होती है √3/2 × भुजा। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
तो आप यहाँ से r यानी त्रिज्या की वैल्यू निकालोगे, त्रिज्या का मतलब r, तो √3/2 और a की वैल्यू आपको कितनी पता है 14 सेंटीमीटर। ये इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। हमको देखो समषष्ठभुज की भुजा पता है और हम इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो √3/2 इंटू भुजा। तो आप यहाँ कितना लग देंगे 14, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो इसका मतलब है 7√3 सेंटीमीटर। ये जो अंदर वृत्त बना है इसकी त्रिज्या आ गई, और वृत्त की त्रिज्या आ गई है तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे किससे, πr² से। तो इसके अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 और यहाँ लिख देंगे 7 का वर्ग लिख देंगे 7 × 7 = 49 और √3 का वर्ग 3। हमने यहाँ पर 7√3 का स्क्वायर कर दिया सीधा, तो पाई की वैल्यू रख दी है πr², तो r की वैल्यू कितनी है 7√3, तो 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। 7 से काट लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49 और गुणा कर देंगे, देखो कितना 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 = 15, 154 और 154 तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, इधर लिख रहे हैं देखो 22 × 7 × 3 गुणा कर दो इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 = 15, 154 को गुणा करना पड़ेगा 3 से और गुणा कर देंगे कितना 3 × 4 = 12 की 2, कैरी आ जाएगा 1, 5 × 3 = 15, 15 1 हो जाएगा 16 और 3 × 9 = 3, 362 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसको एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था 14 सेंटीमीटर भुजा के एक समषष्ठभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक समषष्ठभुज की भुजा बता दी गई है साइड, और उसके अंदर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो समषष्ठभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है πr²। तो इसका मतलब हमारा टारगेट r है। अगर हमको r पता चल जाए यानी त्रिज्या पता चल जाए तो हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो r निकालने के लिए जब भी कोई समषष्ठभुज के अंदर कोई वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए होता है √3/2 इंटू भुजा। तो हम भुजा की वैल्यू यहाँ रख दिए 14, 2 से काटा तो 7 बार गया, तो 7√3 जो है अंतःवृत्त की ये त्रिज्या आ गई है कितनी 7√3। ये आपको r की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई है तो इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान हो गया। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो πr² का फार्मूला लिखा, पाई की वैल्यू लिखी 22/7, r का स्क्वायर लिखना था, तो देखो r की वैल्यू 7√3, तो 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 और √3 का वर्ग हो जाएगा केवल 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब 7 से काट देंगे 7 × 7 = 49, तो 22 × 7 × 3 आपस में गुणा कर दोगे आ जाएगा 362 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समषष्ठभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 362 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा एक मेजर मिस्टेक हो गई थी, 154 को आप 3 से गुणा करेंगे ना तो 462 आएगा। हमने कैरी ऐड करने के लिए छोड़ दी थी। देखिए 4 तय कितना था 12 की 2, कैरी 1 आई थी और 5 तय 15 16, कैरी 1 बच गई थी। हमने 3 1 3 करके 3 ही लिख दिया था, वो कैरी छूट गया था, तो कैरी जोड़ देंगे तो 462 आ जाएगा। प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे आगे के क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान है, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि देखिए समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज आ गया है। समबाहु त्रिभुज इसलिए बीच में आ गया है क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज मिलकर एक समषष्ठभुज का निर्माण करते हैं, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई जब करवा देते हैं तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बन जाता है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और परिमाप का मतलब ही होता है किसी भी आकृति के बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा 3 × a,
नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देख लो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 इंटू ए हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया और इसका परिमाप का फार्मूला होता है 3 इंटू ए। एक समषष्ठभुज हो गया है जिसकी अगर प्रत्येक भुजा, अब इसकी ए मान लिया है तो कंपेरिजन कर रहे हैं तो इस वाले की कैपिटल ए मान लेते हैं, तो इसकी भुजा सबकी कैपिटल ए मान लेंगे, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू कैपिटल ए। तो मतलब है कि समषष्ठभुज का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो होता है 6 इंटू ए, और जो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है वो होता है 3 इंटू ए। और लिखा क्या है? एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान है तो उनके क्षेत्रफलों का क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। समषष्ठभुज का फार्मूला होता है परिमाप का 6 इंटू ए। इस वाले को कैपिटल ए मान लो एक को, और एक को मान लो स्मॉल ए। अब देखो दोनों बराबर इसलिए कर दिए हैं, जो 6 इंटू ए लिखा है ये समषष्ठभुज का पेरीमीटर यानी परिमाप है, और जो ये 3 इंटू ए लिखा है ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, और इसमें लिखा है कि दोनों एक समान है तो दोनों एक समान कर दिए हैं। तो हम कैपिटल ए और स्मॉल ए का रेशियो निकाल देंगे और फिर क्या कर देंगे? फार्मूले पे ले जाके रख देंगे, उनके एरिया वाले पे एरिया निकाल देंगे। एरिया कितनी आएगी ये पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ से अगर आप देख पाए तो 3 का पहाड़ा अगर काट दें तो 3 तय कितना हो जाएगा? सॉरी 3 दूनी कितना हो जाएगा? 2 बार में 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में a। तो a अनुपात a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2। ये तो हो गया है इनका क्या? भुजा का अनुपात। बताना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 इंटू 4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सही है। इन दोनों का रेशियो बताना है। अच्छा ये वाला ए हटा के इस जगह कौन सा ही लिखेंगे? कैपिटल ए। तो देखिए √3/4 √3/4 कट जाएगा, बचेगा क्या क्या? 6 इंटू में ए स्क्वायर लिखोगे, कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, अनुपात का निशान लगाओगे, स्मॉल वाला ए की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब 2 से काट दोगे, 2 दूना 4 और 2 ताई कितना? 6। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? 3:2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3:2। नहीं समझ में आया है? दोबारा समझ लीजिए। एक समषष्ठभुज और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक समान है तो दोनों के परिमाप बराबर कर लिए। इस वाले को कैपिटल ए इसलिए मान रखा क्योंकि दोनों के ए मान लोगे तो ए से 1 कट जाएगा, इसलिए हमने एक को कैपिटल ए मान लिया और एक को स्मॉल ए मान लिया है। अगर आपको कुछ और मानना है तो आप और कुछ भी मान सकते हैं। इस वाले को बी मान सकते हैं, इस वाले को ए मान सकते हैं। आप मान सकते हैं कि समषष्ठभुज की एक भुजा का मान बी है ना। तो हमने यहाँ कैपिटल ए मान लिया तो 6 इंटू ए और इक्वल करके रख दिया 3 इंटू ए। इसका मतलब जो मैंने स्मॉल ए माना हुआ है ये समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की वैल्यू है, और जो मैंने कैपिटल ए माना हुआ है वो समषष्ठभुज की एक भुजा की वैल्यू है। दोनों के बीच में रेशियो बनाया तो हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए का रेशियो बनाया 1:2। इसका मतलब उन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:2 के अनुपात में है। उनका क्षेत्रफल जानना था। क्षेत्रफल समषष्ठभुज का होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का होता है। √3/4 √3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 कैपिटल ए स्क्वायर और यहाँ केवल स्मॉल ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए का स्क्वायर किया तो कैपिटल ए की वैल्यू ए है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके रख दिया। यहाँ पर स्मॉल ए का स्क्वायर किया तो स्मॉल ए की वैल्यू 2 है, तो 2 का वर्ग हो गया 4, और 2 से काट दिया तो 2 दूना 4 2 ताई 6, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, 3 का 1 से गुणा करोगे 3 ही रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा। यानी समषष्ठभुज के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या आएगा? 3:2 आएगा। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। 16.8 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाढ़ लगाने का लागत कितने रुपए आएगी? हमने इससे पहले आपको बता रखा है कि कोई भी फिगर हो, बाढ़ लगाना हो उसमें, तो इसका मतलब हमेशा उसके परिमाप वाले हिस्से में बाढ़ लगाते हैं। जैसे कोई आयताकार खेत है तो उसके परिमाप पे चारों तरफ से बाढ़ लगाएंगे, रोक लगाएंगे कि उसके अंदर, उस पार्क के अंदर या उस खेत के अंदर या उस मैदान के अंदर
कोई एंटर ना कर सके। तो जब भी बाड़ लगाने की बात आएगी या चारों तरफ से तार बांधने का बात आएगी या चारों तरफ रस्सी बांधने की बात आएगी और रस्सी की लंबाई पूछी जाएगी या रस्सी का रेट बता के कितना रुपए खर्च होगा ये पूछा जाएगा, तो हमेशा परिमाप पर काम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके अंदर खेत से बुआई करवानी है उसमें, तो इसका मतलब है क्षेत्रफल पे काम होगा। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, एक समषष्ठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। 16.8 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लागत कितने रुपए आएगी। लागत होगी का मतलब, लागत का मतलब अमाउंट ही बतानी है कि कितना रुपए खर्च होगा लागत में। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। एक समषष्ठभुज, पहले ऐसा कोई खेत है मान लीजिए आप, वैसे मैंने आज तक ऐसा खेत देखा नहीं कहीं भी, ऐसा बन गया। इसकी प्रत्येक भुजा की वैल्यू बराबर है, ये आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आज वाली क्लास में। इसमें आपको इसकी भुजा की वैल्यू पता नहीं और चारों तरफ बाड़ लगाने, इसका मतलब हमारा टारगेट 6 × A है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितने मीटर लंबी रस्सी खरीदनी पड़ेगी जो इसके चारों तरफ से ऐसे ऐसे और ऐसे करके चारों तरफ से लग जाएगी। इसी को कहते हैं चारों तरफ से बाड़ लगाना है। ठीक है, तो मेरा टारगेट परिमाप निकालना है और परिमाप निकालना अगर मेरा टारगेट है तो 6 × A होता है। तो हमारा टारगेट पहले A पर है कि हमको समषष्ठभुज की भुजा पता चल जाए कि भुजा कितनी निकालें। भुजा निकालने के लिए आपके पास क्या डाटा है, आपको क्षेत्रफल बता रखा है, तो आप क्षेत्रफल से इसकी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, जगह को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं तो बताते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर करिए दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला होता है 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और आपको पता है 2400√3 इसका क्या है, एरिया है यानी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल वाले फार्मूले के सामने क्षेत्रफल रख दिए हैं, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, इससे साइड निकाल देंगे यानी भुजा निकाल देंगे। भुजा निकालेंगे तो परिमाप निकाल पाएंगे, परिमाप निकाल पाएंगे तो इसका मतलब हमको इतनी लंबी या मीटर में या सेंटीमीटर में रस्सी चाहिए और प्रति मीटर का रेट पता है। इसका मतलब है आपको ये पता चलेगा परिमाप निकालने के बाद कि हमको कितने मीटर रस्सी खरीदनी है जो इसके बाहर बाहर चारों तरफ बांधनी है, और 1 मीटर का रेट पता है तो गुणा कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, √3 से ये वाला √3 कैंसिल कर देते, 6 से काट देते, 6 चौको कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। और A स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इधर गुणा कर देगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, क्योंकि 40 का वर्ग होता है कितना, 1600। अगर एक भुजा की वैल्यू आ गई है 40, तो आप इसका पहले पेरीमीटर निकाल दें, क्योंकि हमको चारों तरफ रस्सी बांधनी है तो हमको पेरीमीटर पता करना ही पड़ेगा। तो पेरीमीटर निकाल दें इसका। पेरीमीटर होता है 6 × A की वैल्यू 40 रख दो, दोनों गुणा कर दो, कितना 240। 240 सेंटीमीटर जो आया है इसका परिमाप है। तो इसका मतलब है कि आपको 240 मीटर रस्सी खरीदनी पड़ेगी जिससे चारों तरफ इसमें बाड़ लग जाएगी। आपसे ये नहीं पूछा गया कितनी रस्सी लगेगी। अगर ये पूछा गया होता कि चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए कितनी रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको बताना था कि 240 मीटर रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। हमसे पूछा ये गया है कि चारों तरफ बाड़ लगाने का लागत कितना आएगा, और 1 मीटर रस्सी की लंबाई आपको पता है 16.8 मीटर। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि किसी दुकान पे 10 मीटर सॉरी 1 मीटर रस्सी की जो अमाउंट है वो 10 रुपये, यानी 10 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी मिलती है। तो अगर आपके घर से कह दिया जाए कि जाओ 2 मीटर लेके आओ, तो इसका मतलब आपके पास 20 रुपये होने चाहिए, क्योंकि 1 मीटर रस्सी खरीदने के लिए आपको 10 रुपये देने होते हैं। तो 2 मीटर रस्सी खरीदने के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे। उसी तरह यहाँ पर 1 मीटर की जो अमाउंट है वो 16.8 रुपये, यानी 1 मीटर रस्सी ले लो और 16.8 रुपये हमको दे दो। और हमको चाहिए कितने मीटर रस्सी, हमको रस्सी चाहिए 240 मीटर। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमको कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि हम 240 मीटर रस्सी खरीद पाएंगे जो समषष्ठभुज के खेत के चारों तरफ बांधनी है। तो आपको अमाउंट जाननी है कितना रुपए खर्च होगा, तो आप क्या करें, 240 को गुणा कर दें कितने से, 16.8 से। दोनों को गुणा करेंगे, इसका मतलब दशमलव है, तो आपको केवल 168 को 24 से गुणा कर देते तो हो जाएगा, क्योंकि दशमलव है तो जीरो वैसे भी खत्म हो जाएगा। 8 चौक 32 की लिख दें यहाँ 2, कैरी बच जाएगा 3 और 6 तो को 24, 25, 26, 27 के साथ कैरी बचेगा 2, 4 का नाम 4, 5, 6
फिर हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, कैरी 1, 6 दूनी 12, 13 की 3, कैरी 1, 2 का 9 2 और 3, दोनों को जोड़ दें कितना 2, 6 6 12, 13 की 3 और 6 4 10 और 3 1 4, 4032 रुपये हमको लगेगा, जिससे कि हम चारों तरफ बाड़ बांध पाएंगे। तो यहाँ लिख दो 4032 रुपये लगेंगे। ठीक है। अच्छा देखिएगा, ये हो सकता है कि गुणा करने में हम कैरी जोड़ना भूल गए। यह एक मेजर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का अभ्यास हमें ज़्यादा है और ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का अभ्यास बहुत कम है। तो जब तक हमारे सामने बच्चे रहते हैं तब तक हमको पढ़ाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो छोटी बहुत मिस्टेक है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये लगता है कि हाँ हम इस क्लास से कुछ सीख सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनकी मैथ कमज़ोर है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप सभी का सहयोग, पहले 3 वीडियो में आप सबका सहयोग बहुत अच्छा मिला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आपको थोड़ी बहुत मैथ सिखा सकेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने भाइयों को और अपने साथियों को शेयर करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लाइक के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। अगर आपको कोई कमी लगती है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमसे बड़े हैं तब भी और हमसे छोटे हैं तब भी, आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते, बाकी आप सभी का सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू क्लास, थैंक यू।